हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। तो बेसिकली होम लोन के बेसिक्स क्या है और किस बेस पे मिलता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं उसमें, हम उन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और आपको कुछ कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे आप अपने होम लोन में इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, होम लोन की एलिजिबिलिटी। देखिए, होम लोन के लिए सबसे पहले आपको एक गुड सिबिल होना चाहिए जो 750 प्लस। मैक्सिमम जितने भी बैंक्स हैं आपको 750 प्लस पे बेस्ट से बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको देंगे। नाउ, होम लोन की जो होम लिमिट है, आपको कितना लोन मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, मार्केट में प्रॉपर्टी प्राइस कितना है, दैट इज रजिस्ट्री प्राइस। और अगर आप किसी बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से फ्लैट या घर लेते हैं तो उसमें जो लिमिट रहती है वो 90% तक चली जाती है, वरना जनरली 75 टू 80% ऑफ रजिस्ट्री प्राइस आपको लोन मिलेगा। नाउ, अगर आपको ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने लोन में को बोरोवर ऐड कर सकते हैं, यानी आप अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को ऐड करके फिर आप दोनों की जितनी भी सैलरी होगी उसके अगेंस्ट वो कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। नाउ, अभी ड्यूरेशन कितनी होती है। बेसिकली होम लोन आप कितने भी ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं, वो 30 इयर्स तक ले सकते हैं। बट अगर आपकी एज लेट से 32 है तो आप जो मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो वो 28 इयर्स तक ले सकते हो, क्योंकि 60 इयर्स आपकी रिटायरमेंट एज मानी जाएगी। नाउ, अभी कुछ बोलेंगे कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, लॉन्ग ड्यूरेशन में कम ईएमआई आएगी बट उसमें आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो ज़्यादा जाएगा। लेस ड्यूरेशन में आपकी ईएमआई ज़्यादा आएगी बट उसमें इंटरेस्ट जो जाएगा वो कम जाएगा। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ अजम्पशन ले लेता हूँ मैं कि आप सैलरीड हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आप आईटीआर आपका चाहिए। अगर आप ना तो सैलरीड है ना आपका बिजनेस है, या फिर आपका बिजनेस है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो फिर आपको होम लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलेगा। अभी आपको हर साल, अगर आप सैलरीड है तो हर साल कुछ बोनस मिलता होगा। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने 6 महीने का जो भी मंथली एक्सपेंसेस है, लेट से आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है, तो आप एटलीस्ट 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखिए। इमरजेंसी फंड किसी मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है या फिर जॉब लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हमेशा ये माना जाता है कि एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बैंक अगर 90% भी देता है तो उसमें भी आपको 10% तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको रजिस्ट्री अमाउंट वगैरह भी देनी पड़ेगी। अभी जो ऊपर मैंने आपको बोला था इमरजेंसी फंड, उसको कम करने के लिए आप अपना मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। मेडिकल, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, आप नहीं चाहते आपकी ईएमआई की जगह आप मेडिकल बिल भरें। और टर्म इंश्योरेंस वहाँ काम आएगा, लेट से कोई मिस हैपनिंग होगी तो जो बैंक को पैसा तो चाहिए, बैंक ने जो पैसा दिया है उसको पैसा तो चाहिए, वो आपसे नहीं तो फिर आपके परिवार वालों से पैसे लेगा। तो इसलिए आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। हाँ, बैंक आपको बोलता है होम लोन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सब लेने के लिए आप उनमें भी देख सकते हैं। नाउ, होम लोन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल होम लोन, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट होम लोन। आज हम नॉर्मल होम लोन के बारे में बात करेंगे। ओवरड्राफ्ट होम लोन के बारे में मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। लेट से आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है जो 28 ईयर्स के लिए लिया है और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.4% है। अभी देखिए, 8.4% ये नहीं कि आपका अगले 28 साल के लिए 8.4% ही रहेगा। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आरबीआई जब भी रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है, बैंक उसके बेस पे आपका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करेगा। हाँ, आप फिक्स होम लोन भी ले सकते हो पर वो बहुत महंगा होता है। जैसे अभी आपको फ्लोटिंग 8.4 में मिल रहा है तो फिक्स आपको कम से कम 10.5 या 10.4 में मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा फ्लोटिंग होम लोन नहीं ले। अभी इसमें आपकी ईएमआई आती है 77,000। अभी आप देखिए, अगर आप हर महीने अगले 28 साल के लिए
77,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो आप जो टोटल इंटरेस्ट दोगे वो जाएगा 1,60,00,000। और आपने जो टोटल पेमेंट किया, 1 करोड़ तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 1,60,00,000 आपका इंटरेस्ट गया, तो आपने टोटल पे किया 2,60,00,000। नाउ अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए। आप पहले आप अपनी ईएमआई को समझिए। पहले मंथ में आपने प्रिंसिपल जो लिया है वो 1 करोड़ लिया है, उसकी ईएमआई गई है 77,000। अभी उसमें इंटरेस्ट जो आप दोगे ना वो जाएगा 70,000, मतलब 77,000 में से 70,000 तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस, और जो प्रिंसिपल पे किया आपने वो गया है 7,430 रुपीज़। तो आपका जो पहले महीने के बाद एंडिंग बैलेंस होगा वो होगा 99,92,000, मतलब पहले महीने आपने 7,500 रुपये ही वापस दिए, बाकी सब ब्याज है। अभी ऐसे करके आप हर महीने करते जाएंगे तो पहले 12 महीनों में आप देखिए, पहले 12 महीनों में आप कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे। आप पे करोगे 8,36,000, जबकि आपने टोटली ईएमआई दी है 9,29,000। तो 9,29,000 में से 8,36,000 आप सिर्फ ब्याज गया है, दैट इज इंटरेस्ट पार्ट आपका 8,36,000 था। और अभी भी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा है वो बचा है 99,07,000, मतलब आपने सिर्फ 93,000 रुपीज़ ही प्रिंसिपल में से घटाया है। नाउ अभी आप देखिए, अभी अगर हर महीने 10,000 आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो आपने एक बार 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट में जो पूरे लोन टेन्योर में है आपने 93,000 रुपीज़ का ब्याज बचा लिया। अभी आप हर महीने ये सेम करते हो 10,000, उसमें 58 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट बचाया है। अभी आप ये देखोगे इंटरेस्ट कैसे बचाया है। ये देखिए, जब आप हर महीने 10,000 एक्स्ट्रा भरते हो ना, तो जो आपका आप ये 10,000 अमाउंट भरते हो ये आपके सीधा प्रिंसिपल में से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जहां आप पहले 12 किस्तों में सिर्फ 93,000 कम कर रहे थे, वहां अब आपने लगभग 2,18,000 कम कर लिया। तो समझ रहे हो, सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देने से आपको कितना अमाउंट बच रहा है। अभी आपने ये 58 लाख इंटरेस्ट कैसे बचाया, देखिए पहले आप 336 महीने में पूरी कर रहे थे ईएमआई, बट जैसे ही आप 10,000 एक्स्ट्रा देने लगे 232 महीनों में ही अपनी ईएमआई पूरी कर ली। समझ रहे हो, मतलब आपने एटलीस्ट 100 महीने का ईएमआई आपने बचा ली। अभी आप सेम चीज़, अगर आपको हर 12 महीने में कुछ बोनस मिलता है, लेट से आपको 1 लाख बोनस मिला, आप उसमें से 50,000 इसमें डाल दोगे, डाल दिए। देखिए आपने हर 12 महीने में 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट की है। तो अभी आप देख रहे हो, आप जो स्टार्टिंग में 1,60,00,000 टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना अपने लोन ड्यूरेशन में, आप सिर्फ अभी 92 लाख दे रहे हो। और 92 लाख में मतलब आपने 67 लैक्स की बचत कर ली अपने इंटरेस्ट में से। अभी आप हर 12 महीने में 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो अभी आपकी जो लोन ड्यूरेशन होगी वो होगी 336 महीने से घट के 212 महीने। तो दोस्तों कुछ ये था, अगर आप हर महीने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो अपनी ईएमआई के साथ तो वो सीधा प्रिंसिपल में से घटता है, और जितना ज़्यादा आपका प्रिंसिपल कम होगा उतना ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बचेगा, लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग होगी। अभी जो क्वेश्चन था कि आपको कौन सी ड्यूरेशन का लोन लेना चाहिए, तो देखिए जो मैं सजेस्ट करूँगा आप ले सकते हो, मैक्सिमम टेन्योर का लोन लीजिए, बट आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई पेमेंट करने की ट्राई कीजिए। तो लेट से आपको 10 साल के लोन में 50,000 की कुछ ईएमआई आ रही थी, तो आप उसको 30 साल का करके आपकी लेट से ईएमआई 30,000 आ गई, बट आप ईएमआई उसमें 50,000 की ही दीजिए, ताकि हर महीने जो 20,000 है ना वो आपका प्रिंसिपल में से ही घटे। तो ये कुछ आइडिया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट होम लोन की। ये एक फैसिलिटी है जो कुछ गिने चुने बैंक ही देते हैं,
तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।